हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर के आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो पिछले बोर्ड एग्जाम में लगातार 4 से 5 सालों से पूछे जा रहे हैं। वो भी कितने नंबरों में? 4 से 6 नंबरों में पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को आज हम दोस्तों करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? हमें उन संख्याओं को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2020, 22, 23, 24 में पूछा गया है। ये 25 में नहीं पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2026 में जरूर पूछा जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखो क्या कहा है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें किन्हें ज्ञात करना? हमें संख्याओं को ज्ञात करना है। जिसे ज्ञात करना है उसी को मान लो। क्या मानेंगे? मान लेंगे हम पहली संख्या x है। माना पहली संख्या x है। हमने मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। हमने मान लिया जो पहली संख्या वो x है और दूसरी संख्या y है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसे मान लो पहली शर्त। पहली शर्त क्या कहा? दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। यानी कि अगर हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? 26 मिलेगा। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसे बना लो दूसरी शर्त। दूसरी शर्त दूसरी शर्त में क्या कह रहा है एक संख्या, जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या क्या है? y, दूसरी संख्या का 3 गुना है। क्या कह रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। अगर हम दूसरी संख्या का 3 गुना कर देंगे तो ये पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। अब देखो एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब x का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख लो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो। x का वैल्यू कितना है? इतना है 3y। तो जहां x है वहां पर क्या लिखेंगे? 3y माइनस का y बराबर 26। तो माइनस का y और प्लस का 3y कितना हो जाएगा? प्लस का 2y बराबर 26। दो इधर गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा? भाग। 26/2। तो 2 एकम 2, 13 दूना 26। y बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रख लो, जिससे x का वैल्यू निकल जाए। y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y। तो ये हो गया x बराबर 3y। y का वैल्यू क्या आया? 13। तो गुणे 13 क्या आ गया? x बराबर 13 × 39।
इसका मतलब ये हुआ जो हमारी पहली संख्या है उसको हमने x माना है, तो पहली संख्या हमारा क्या होगा 39 होगा और दूसरी संख्या क्या होगा 13 होगा। तो इसी चीज को लिख दो। अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या कितना है 13 है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो क्वेश्चन में कहा गया था दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो कहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, हमें उन संख्याओं को ज्ञात करना है। हमने मान लिया पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। हमने लगाया पहली शर्त। पहली शर्त में कहा गया था दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएं तो हमें 26 मिलेगा। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में क्या कहा गया था, दूसरी शर्त में यह कहा गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसको हमने दूसरी शर्त बनाया, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। फिर हमने यहाँ से x का वैल्यू उठाया और समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो हमने सॉल्व किया, करते 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 हमें 13 मिल गया। फिर हमने y का मान समीकरण नंबर 1 में रखा, समीकरण नंबर 2 में रख दिया, जिससे हमें x का वैल्यू मिल गया 39। तो हमने लिख दिया अतः पहली संख्या हमारा 39 है और दूसरी संख्या हमारा 13 है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। कहा गया है क्वेश्चन में जो ये समीकरण दिया गया है p का हम ऐसा मान क्या रखें जिससे इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल हो। ये क्वेश्चन दोस्तों 2020, 22 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जो होता है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 का। वहाँ से हमें p का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दी गई समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा यदि कब होगा, जब a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होगा। दी गई समीकरण का एक अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होगा। तो a1 का वैल्यू क्या होगा, x का गुणांक यानी कि 4। a2 क्या होगा, दूसरे समीकरण का x का गुणांक यानी कि 2। b1 क्या होगा p, b2 क्या होगा 2। तो देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 4 इक्वल टू नॉट बराबर क्या हो गया p, यानी कि p होगा जो वो 4 होगा। क्या कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। कब होगा, जब दी गई समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। कब, जब a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होगा, यानी कि जब p का वैल्यू 4 के बराबर नहीं होगा तब निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो ये हो गया p इक्वल टू नॉट 4। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों 2020, 22 और 23 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2026 में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों से बनी
किसी संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। क्या कह रहा क्वेश्चन में? कह रहा तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें संख्या ज्ञात करना है। संख्या हम कब ज्ञात कर पाएंगे? जब हमें इकाई और दहाई पता होगा। तो हम इकाई और दहाई को मानेंगे इस क्वेश्चन में। दोस्तों ये क्वेश्चन 2022, 23 और 24 में पूछा गया है और ये 2026 में पूछे जाने का 90% चांस है दोस्तों यही पूछा जाए। या तो ये नहीं पूछा जाएगा तो यहाँ पर अंकों को बदल देगा, कुछ और कहकर पूछेगा, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें संख्या ज्ञात करना है। संख्या हम कब ज्ञात कर पाएंगे? जब हमें दहाई का अंक और इकाई का अंक पता होगा। तो मान लो, माना दहाई का अंक x है। हमने मान लिया जो दहाई का अंक है वो x है और इकाई का अंक क्या है? y है। और इकाई का अंक y है। हमने मान लिया कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। तो संख्या क्या बनेगी? तो संख्या हमारा क्या होगा ये बताओ? संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। क्वेश्चन में कहा गया है यदि अंकों को उलट देने पर बनी संख्या। तो अंकों को अगर हम उलट दें तब क्या संख्या बनेगी? अंकों को उलटने का मतलब है x की जगह पर हम y को कर दें, y की जगह पर x को कर दें। अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या बनेगी? देखो अंकों को उलटने का मतलब है जहां पर x है वहां पर y कर दो, y की जगह पर x कर दो। तो हमारी संख्या पहले क्या बनी थी? 10x प्लस y। तो अंकों को उलट दो, क्या बनेगा? 10y प्लस x। ये बन गया हमारा अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 है। इसे मान लो पहली शर्त। पहली शर्त में क्या कहा है? कहा है किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यहां पर हमारी संख्या क्या है? ये है। कहा है क्वेश्चन में अंकों का योग। अंक क्या है? x और y हैं। अगर हम अंकों का योग कर लेते हैं तो हमें 9 मिलेगा। ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो अंकों का योग कर लो, x प्लस y बराबर 9। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरी शर्त लिखो। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या, अगर हम अंकों को उलट दें तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगा। क्या कहा क्वेश्चन में? बनने वाली संख्या क्या है? अंकों को उलटने पर ये है 10y प्लस x है। ये बनने वाली संख्या है अंकों को उलटने पर। कह रहा है मूल संख्या से 27 अधिक होगी। ये जो संख्या है वो मूल संख्या क्या है? 10x प्लस y है। मूल संख्या से कितना अधिक होगी? 27 अधिक होगी। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लो, यहाँ से दूसरा समीकरण मिल जाएगा हमें। तो ये हो गया 10x प्लस x। इसको इधर ले आओ, माइनस का 10x माइनस का y बराबर 27। तो देखो
यहाँ पर y है दोस्तों, यहाँ पर क्या है y। देखो प्लस का x माइनस का 10x, प्लस का x माइनस का 10x कितना हो जाएगा माइनस का 9x, प्लस का 10y माइनस का y कितना हो जाएगा प्लस का 9y बराबर 27। अब एक काम करो, माइनस के 9 से पूरे समीकरण में भाग कर दो, इससे क्या होगा अभी पता चलेगा। जब माइनस के 9 से यहाँ पर भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 कट जाएगा, क्या बचेगा x। यहाँ पर जब माइनस के 9 से भाग करोगे तो यहाँ पर प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, और 9 कट जाएगा, क्या आ जाएगा y बराबर। जब माइनस के 9 से यहाँ पर भाग करोगे तो यहाँ पर प्लस है तो क्या आएगा माइनस, और 9 तियाँ कितना होता है 27। तो ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण, ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हमें क्या करना है, हमें संख्या ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करो। विलोपन विधि क्या है, समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 3, x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। अब एक काम करो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। जब यहाँ पर प्लस है, जब घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस है क्या हो जाएगा प्लस। तो x से x कट गया, प्लस का y कितना हो जाएगा प्लस का 2y बराबर प्लस का 3 प्लस का 9 कितना हो जाएगा 12। तो y बराबर क्या आ जाएगा 12/2। तो 2 एक नम 2, 2 छक 12। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 6 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो और x का वैल्यू निकाल लो। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 9। तो y का वैल्यू कितना आया 6 आया है बराबर 9। तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 3। तो हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख दो अतः दहाई का अंक बराबर कितना आया है, दहाई का अंक 3 आया है, दहाई का अंक 3 है, और इकाई का अंक बराबर कितना है, इकाई का अंक 6 है। तो संख्या बराबर क्या होगा, तो संख्या बराबर क्या होगा 10x प्लस वाई। तो x और y का वैल्यू रख लो, x का वैल्यू कितना है 3, तो 10 गुणे 3 प्लस y का वैल्यू कितना है 6। तो ये कितना आ गया 10 तियाँ 30 प्लस का 6 कितना आ गया 36। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को एक बार और समझो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कहा गया था 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाते हैं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या होना जरूरी है, दहाई और इकाई होना हमारे पास जरूरी है। तो हमने मान लिया दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। अगर दहाई इकाई हमें पता है तो हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं 10x प्लस वाई। अगर हम अंकों को उलट दें तो बनने वाली नई संख्या क्या बनेगी 10y प्लस x। हमने लगाया पहली शर्त। क्वेश्चन में कहा गया है अंकों का योग 9 है। अगर हम पहली अंक और दूसरी अंक यानी कि दहाई और इकाई को जोड़ें तो हमें कितना मिलेगा 9 मिलेगा। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। दूसरी शर्त में कह रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं
तो बनने वाली जो संख्या है वो मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। फिर हमने समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर लिया, तो y का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 3 आ गया। तो वहाँ से हमने निकाल लिया संख्या हमारा क्या होगा, तो हमारा संख्या कितना होगा, 36 होगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। अगर कोई भिन्न है, उस भिन्न में से अगर 1 हम घटा दे रहे हैं तो वो भिन्न 1/3 हो जा रहा है, ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है और यह 1/4 हो जाती है, कब हो जाती है 1/4, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अगर हर में 8 जोड़ दिया जा रहा है तो वो भिन्न कितना बन जा रहा है, 1/4 बन जा रहा है। तो कहा है क्वेश्चन में भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें भिन्न ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2019, 22, 23, 24 में पूछा गया है। ये 25 में नहीं पूछा गया है, 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का चांस है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें भिन्न ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना हो उसी को मान लो। क्या ज्ञात करना है, हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न को मान लो। माना भिन्न बराबर x/y है। हमने मान लिया कि वह भिन्न x/y है। पहली शर्त में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहली शर्त में क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए। अगर हम अंश से 1 घटा दे रहे हैं तो वो भिन्न क्या बन जा रही है, वो भिन्न 1/3 बन जा रही है। क्वेश्चन में समझो, देखो क्वेश्चन में क्या कहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हमने वह भिन्न मान लिया x/y है। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब 1/3 हो जाती है, जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। अगर हम अंश से 1 घटा दे रहे हैं तो वो भिन्न 1/3 हो जा रही है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, क्रॉस गुणा करो, कितना होगा 3x - 3 बराबर y। तो y को इधर ले आओ, 3 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर 3। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरी शर्त लिखो। दूसरी शर्त में क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है। वह भिन्न 1/4 हो जाती कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर में 8 जोड़ दो, x/y + 8। अगर हम हर में 8 जोड़ दे रहे हैं तो वो भिन्न क्या बन जा रहा है, 1/4 बन जा रहा है। तो क्रॉस गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 4x बराबर y + 8। तो y को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 4x - y बराबर 8। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। विलोपन विधि से समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3। 3x - y बराबर 3। दूसरा समीकरण क्या है, 4x - y बराबर 8। 4x - y बराबर 8। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा लो, तो यहाँ पर प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो माइनस का 4x और प्लस का 3x, माइनस का 4x प्लस का 3x कितना हो जाएगा, माइनस का x। देखो प्लस का y और माइनस का y कट जाएंगे, बराबर माइनस का 8 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 5। अब x का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख लो, जिससे y का वैल्यू निकल जाए। x का
मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस का y बराबर 3। तो x की जगह पर हमें क्या रखना, 5। तो 3 गुणे 5 माइनस y बराबर 3। तो 5 तियाँ 15 माइनस y बराबर 3। तो 15 को उधर भेज दो, माइनस का y बराबर 3 माइनस का 15। तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 12। तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, y बराबर 12 आ गया। तो वो भिन्न हमारा क्या है, वो भिन्न हमारा 5/12 है। तो यहां पर लिख दो, अतः वह भिन्न 5/12 है। तो वो भिन्न हमारा क्या है, 5/12 है। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अंतर इतना होगा, यहाँ पर कुछ और देगा, यहाँ पर भी कुछ और देगा। ऐसे अंक बदल बदल कर पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे जाएंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का अगर हम योग कर लें तो हमें 66 मिलेगा, यह बताया जा रहा है। आगे कहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या हम कब ज्ञात कर पाएंगे, जब हमें दहाई और इकाई पता होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों 2019, 20, 23, 24, 25 में पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो जो पूछा गया उसी को मान लो। क्या पूछा गया है, हमसे संख्या पूछा गया है। तो संख्या हम कब निकाल पाएंगे, जब हमें दहाई और इकाई पता होगा। तो मान लो दहाई का अंक x है, माना दहाई का अंक बराबर x है, और इकाई का अंक क्या होगा, और इकाई का अंक बराबर y है। हमने मान लिया दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। अगर हमें दहाई और इकाई पता है तो हम संख्या निकाल सकते हैं। तो संख्या बराबर क्या होगा, 10x प्लस y होगा। अब देखो क्वेश्चन में बात हुई है अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को उलटने पर संख्या क्या बनेगी ये भी निकाल लो। अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या होगी, अंकों को उलटने का मतलब है जहां पर x लिखा गया वहां पर y लिखो, और जहां पर y लिखा गया वहां पर x लिखो। तो क्या हो जाएगा हमारा 10y प्लस x हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो इसे मान लो पहली शर्त, या फिर ऊपर वाले को ही पहली शर्त मानो। क्या कहा है, 2 अंकों से बनी संख्या एवं अंकों को उलटने से बनी संख्या का अगर हम योग करें तो हमें 66 मिलेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहली शर्त, पहली शर्त में क्या कहा है, कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, x 10x प्लस y है। और कह रहा है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या है, 10y प्लस x है, 10y प्लस x है। कह रहा है अगर हम 2 अंकों से बनी संख्या और अंकों को उलटने पर बनी संख्या
का योग कर लेते हैं, क्या योग कर लेते हैं, तो हमें 66 मिलेगा। ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो इनको सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस का 10y प्लस का x बराबर 66। तो 10x प्लस x क्या हो जाएगा 11x, y प्लस 10y 11y बराबर 66। तो 11 का पूरे समीकरण में भाग कर दो, क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो यहां पर लिख दो दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या कहा है, संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का जो अंतर है वो हमारा 2 है। ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो ये हो गया दूसरी शर्त। अब देखो पहला समीकरण हमारा बन गया, दूसरा समीकरण बन गया। इनको विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। विलोपन विधि, विलोपन विधि से सॉल्व कैसे किया जाता है। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा लो। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। इससे ये कट गया, प्लस का वाई कितना हो जाएगा प्लस का 2y बराबर 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 2। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो जिससे x का वैल्यू निकल जाए। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई, y का वैल्यू कितना है 2 बराबर 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 2, तो x बराबर आ गया 4। x का वैल्यू क्या आ गया 4, तो लिख दो आता है दहाई का अंक, हमारा क्या है दहाई का अंक 4 है, 4। और इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक कितना है 2। तो संख्या बराबर क्या होगा 10x प्लस वाई। तो जहां पर x लिखा गया वहां पर x का वैल्यू रख दो, जहां पर y लिखा गया y का वैल्यू रख दो। तो ये हो जाएगा 10 गुणे x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 4 आया है, तो 4 प्लस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 2 आया है, तो 2 कितना हो जाएगा 10 चौक 40। तो ये हो गया 40 प्लस 2, तो वो संख्या हमारा क्या हो गया, वो संख्या हमारा 42 हो गया। तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। दोस्तों आज जितना भी हमने क्वेश्चन कराया है वो सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए तो अंक को बदल कर ही पूछा जाएगा, रहेंगे वही क्वेश्चन, सिर्फ अंकों को बदल दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे कहा है 66 है तो यहाँ पर कुछ और लिख देगा, यहाँ पर कहा है 2 है तो कुछ और लिखकर पूछ लेगा, लेकिन रहेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो दोस्तों आज जितना भी हमने क्वेश्चन कराया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। तो दोस्तों आज इतना ही, अब हम कल करेंगे चौथे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो दोस्तों आज इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू।